झारखंड की 25 बड़ी खबरें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वे जमशेदपुर से कोलकाता होते हुए दिल्ली गए। दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक हो सकती है। इसके बाद चंपई सोरेन निर्णय लेंगे। इस बीच उनके पुत्र बबलू सोरेन ने कहा कि मंगलवार तक पूरा मामला साफ हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री सह भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा चंपई सोरेन को लेकर बड़ी तार्किक अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, चंपई सोरेन के सामने 3 रास्ते हैं। वे अभी दिल्ली में हैं, उनके साथ बातचीत का रास्ता खुला है। आगे जाकर क्या होगा देखते हैं। झारखंड के 3 जिलों पलामू, गुमला और लातेहार में अगले 3 घंटे में गर्जन के साथ बारिश होगी। बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने यह कहा है कि इन तीनों जिलों में तेज हवा के साथ वर्षा वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने एक तत्कालिक मौसम चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग राज्य के स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी करते हुए कहा कि पलामू, गुमला, लातेहार जिले में अगले 1 से 3 घंटे में मध्य गरजे की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, झारखंड के इन तीनों जिलों में कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकती है। इसलिए लोगों से ये अपील है कि सावधान और सतर्क रहे। मौसम विभाग के मुताबिक इन 3 जिलों में कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चलेगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत रामगढ़ और हजारीबाग के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने कहा कि कांग्रेस में संगठन का काम चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में जिम्मेदारी उसी को दी जाएगी जो निभा पाएंगे, नहीं तो दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाएगा। आने वाले विधानसभा में हमें जोश के साथ होश में भी काम करना है। नेतृत्व के निर्देशानुसार कांग्रेस के कार्यक्रमों पर नीतियों के जन जन तक पहुंचाना है। सभी पंचायतों की समिति बूथ समिति समक्ष सबल होनी चाहिए। बूथ पर जो कमेटी होती है वास्तविक चुनाव उन्हीं पर टिकी होती है। झारखंड में अलकायदा मॉड्यूलर के संदिग्ध बबलू खान से ईडी कर रही है पूछताछ। अलकायदा के संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक के करीबी बबलू खान से सोमवार को रांची स्थित ईडी कार्यालय में अधिकारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मॉड्यूलर से जुड़े केस के संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक अहमद कतार जमीन घोटाले के आरोपी से जुड़े हुए हैं या नहीं, ईडी इसका पता लगा रही है। गिरिडीह के 4 विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। गिरिडीह न्यू परिसदन में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा गठित विशेष समिति की बैठक में जिला अध्यक्ष नाथेश्वर ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में गिरिडीह जिले के 4 विधानसभा जमुआ, धनवार, गिरिडीह, गांडे से चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई। संयोजक गिरिधारी गोप ने सभी 6 विधानसभा में जोर शोर से चुनाव की तैयारी करने को निर्देश दिया है। गिरधारी गोप ने कहा कि पार्टी हर हाल में इन 4 विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम करेगी। विधानसभा क्षेत्र में यहां के मुख्य मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में लाने का जिक्र किया गया है। इसी को लेकर विशेष समिति का गठन पदाधिकारियों द्वारा गिरिडीह के प्रदेश पदाधिकारी के द्वारा बैठक किया गया। बैठक में स्पष्ट कर दिया गया कि गिरिडीह जिले के 4 विधानसभा में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जहां चारों विधानसभा में मजबूती है, राजद अपने प्रत्याशी देने का काम करेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच राजधानी में निकाला गया चहल्लुम का जुलूस। राज्य में आज चहल्लुम मनाया गया, जगह जगह जुलूस निकाले गए। रांची में भी चहल्लुम मनाया गया। चहल्लुम जुलूस को लेकर राजधानी रांची में कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। इसके बीच रांची के हिंदपीढ़ी और मेन रोड से चहल्लुम का जुलूस निकाला गया। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान राजधानी में पुलिस की व्यवस्था बेहद ही दुरुस्त दिखी।
वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रखी हुई थी। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना पुलिस ने सोमवार को चोरी के सामान के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें 3 चोरी के आरोपित और 2 खरीदार शामिल है। इसके पास से चोरी के जेवर, पूजा के बर्तन समेत कई घरेलू सामान बरामद हुए हैं। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी में पंचम्बा थाना इलाके के जोरबाग गांव में के निवासी बजरंगी दास, बादल भुइयां, दीपक साहू, शहर के बड़ा चौक निवासी प्रदीप स्वर्णकार और दीपक ठठेरा शामिल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को 4 नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने पत्र जारी कर नियुक्ति की घोषणा की है। नए नियुक्ति प्रवक्ताओं के में पूर्व सांसद गीता कोड़ा सहित रांची के प्रदीप सिन्हा, चाईबासा के अजय शाह, जमुआ गिरिडीह से विजय चौरसिया शामिल है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। राज्य के 3 जेलों में आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसमें रांची, खूंटी, सरायकेला जिला के जेल शामिल है। इन तीनों जेलों में 1.18 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्पिटल और बाउंड्रीवाल मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इसके लिए झारखंड गृह विभाग से राशि आवंटित कर दी गई है। यह कार्य झारखंड पुलिस हाउसिंग के जरिए कराया जाएगा। तीनों जेलों के जेल अधीक्षक को आदेश दिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो उनकी जवाबदेही होगी। गृह मंत्री अमित शाह से आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने की मुलाकात। नई दिल्ली में आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास, वर्तमान राजनीतिक हालात और आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए सरकार इस राज्य की आवश्यकता है, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंता विश्व शर्मा को कहना चाहिए कि हम झामुमो और हेमंत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंता विश्व शर्मा बिना जानकारी के झारखंड में कानून सिखाने आ गए हैं। उन्होंने बताया चाहिए कि किसान आंदोलन क्या पाकिस्तान में हो रहा था? ये वही हेमंता विश्व शर्मा है जिनके पार्टी किसान आंदोलनकारियों को रोकने के लिए सड़कों पर कील गाड़ दिए थे, कटीले तार, कंक्रीट के बैरियर लगा दिए गए थे। हेमंता विश्व शर्मा तब कहां थे? गृह मंत्री अमित शाह से आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने की मुलाकात। नई दिल्ली में आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास, वर्तमान राजनीतिक हालात और आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए सरकार इस राज्य की आवश्यकता है, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे।